ये 3 तरह का जजमेंट हो गया। जैनी कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि ये मार्कर ही है, तब आप एक ही प्रॉपर्टी, शब्दों को ध्यान देना, आप एक ही प्रॉपर्टी को मान रहे हैं, अन्य प्रॉपर्टी को खारिज कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बैड जजमेंट हो गया। जब आप ये कहते हैं कि ये मार्कर है, तो एक प्रॉपर्टी को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अन्य को डिनाई नहीं कर रहे हैं। यू आर साइलेंट अबाउट ऑल अदर प्रॉपर्टीज। आप यहां पर उनके बारे में चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। तो जैनी कहते हैं कि ये वैध तो नहीं हुआ, लेकिन वैलिड नहीं हुआ, ये जजमेंट हुआ, ये जजमेंट हुआ। और जैनी कहते हैं कि आखिरी सही बात तो ये है कि वस्तु में अनंत गुण है, इसको बताना होगा हमें। तो कैसे बताएंगे? अब ये तो नहीं कहेंगे कि ये मार्कर है, कुछ और भी है, तब तो बेकार हो जाएगा। आप मम्मी से कहिए मम्मी खाना दो, कुछ और भी दो, मतलब लात भी दे दो खाना के साथ साथ, तो ये तो नहीं चलेगा ना। आप कहिए मम्मी हम रसमलाई खाएंगे, कुछ और भी खाएंगे, इसका मतलब मम्मी का चप्पल तैयार हो रहा है खाने के लिए, अब वही भी खाओगे तुम, तो बेकार की बात हो गई ना। तो जैनी कहते हैं कि इतना कहने के बजाय आप एक छोटा सा शब्द ले आइए, और वो है स्यात्। Whenever you pass some judgment, I will deliver some judgment, then your judgment must be qualified by the term स्यात्। जब भी आप कुछ कहते हैं तो आपका जो निर्णय है, निर्णय के पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग होना चाहिए। And whenever you say स्यात्, then this term poses 2 things. Number 1, whatever I am saying is partial, it is not complete, and secondly, it is also relative, it is not absolute. So whenever you say that my knowledge or my judgment is partial and relative, then this kind of judgment is accepted as valid judgment. बेटे, जब आप ये कहते हो कि हमारा ज्ञान आंशिक है और सापेक्ष है, यदि कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो ये कहिए स्यात् मार्कर है, तो जान जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत चतुर है, विद्वान आदमी है। क्यों? क्योंकि ये चतुराई से अपनी बात कह रहा है, अन्य की बात को खंडित भी नहीं कर रहा है। From my point of view, this is marker, and at the same time, it is possible that from your point of view, it may be some other things. So there is no contradiction here. From my point of view, this is the thing, but from your point of view, this may be other thing. And both are possible simultaneously. जैनी कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि मेरे यह स्यात् मार्कर है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे दृष्टिकोण से ये मार्कर है, और मेरा जो दृष्टिकोण है वो पार्शियल है, आंशिक है और रिलेटिव है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। आप किसी से कोई पूछे तो आप कहिए मेरे दृष्टिकोण से ऐसा है, यदि वो कहते हैं कि मेरे दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है, तो भी कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई कहे कि मेरे दृष्टिकोण से ये पंखा है, और कोई कहे मेरे दृष्टिकोण से ये घोड़ा है, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो तब होगा जब कोई कहे कि मेरे दृष्टिकोण से पंखा भी है और मेरे दृष्टिकोण से घोड़ा भी है, या एक व्यक्ति कहे मेरे दृष्टिकोण से पंखा है, दूसरा कहे मेरे दृष्टिकोण से पंखा नहीं है, तो मारपीट हो जाएगी। लेकिन ये कहता है कि मेरे दृष्टिकोण से ऐसा है, मेरे दृष्टिकोण से ऐसा है, तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंफ्यूजन। सो स्याद्वाद थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज अगेंस्ट ऑफ द थियरी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। All kinds of contradictions, confusions
are concerned with absolutism. But whenever you say that this is Syat Asti, this is relatively true, then there will be no contradiction. इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई मैं नहीं जानता. जितने सीरियस रहेंगे उतने समझ में आएगी. अब देखो, एक झगड़ा जो है वो ये है कि स्यात का मतलब क्या होता है. जनरली दो तरह के चीजें आती है. कुछ लोग कहते हैं कि स्यात का अर्थ संशय होता है. स्यात मतलब संशय, और जैनी कहते हैं स्यात मतलब संशय नहीं होता है. क्योंकि जैन दर्शन संशयवादी नहीं है, ये सापेक्षतावादी है. अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए उधर नहीं जाएंगे. आप क्लास में रहते तो इसको जरूर पढ़ाते, क्योंकि वहां मैं समझा ले जाता, यहां आप समझ नहीं पाएंगे. तो एक चीज तो ये जानिए कि जो स्यादवाद है वो संशयवाद नहीं है. क्योंकि संशयवाद, जो बच्चे और हायर लेवल के होंगे वो ध्यान देंगे कि जो संशयवाद है वो एग्जिस्टेंस और नॉलेज दोनों को डिनाई करता है. स्केप्टिसिज्म में न वस्तु का अस्तित्व है न ज्ञान है. एक और थियरी है, कभी कभी स्यात का समहाउ लिया जाता है, मे बी समहाउ, और वो एग्नोस्टिसिज्म की ओर ले जाता है, अज्ञेयवाद. ये क्वेश्चन आईएएस में है बेटे. देखो ध्यान रखना, संशयवाद, अज्ञेयवाद, ये दो तरह का सिद्धांत है, स्केप्टिसिज्म और एग्नोस्टिसिज्म. अज्ञेयवाद, स्केप्टिसिज्म डिनाइज knowledge and existence both, that is neither knowledge nor existence is possible. अब ये सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 2-3 लेक्चर हम केवल स्केप्टिसिज्म पर देंगे आपको, अभी नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे. ऑन द अदर हैंड, इन एग्नोस्टिसिज्म डिनाई ओनली नॉलेज बट नॉट एग्जिस्टेंस. ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट बट इट्स नॉलेज इज नॉट पॉसिबल. जो हायर लेवल के बच्चे होंगे वो जानेंगे कि कांट की फिलॉसफी में एग्नोस्टिसिज्म है, ह्यूम की फिलॉसफी स्केप्टिसिज्म है. तो जो स्केप्टिसिज्म है वो नॉलेज और एग्जिस्टेंस दोनों को डिनाई करती है. आईएएस का प्रश्न है. और जो एग्नोस्टिसिज्म है, अज्ञेयवाद में माना जाता है कि वस्तु का अस्तित्व तो है, ये है, परंतु ज्ञान नहीं हो सकता है. Object exists, but its knowledge is not possible. In skepticism denied both knowledge and existence. Agnosticism only denies knowledge but not existence. स्यादवाद क्या है? स्यादवाद neither deny knowledge nor existence. But according to Syadavad, knowledge and existence both are partial and relative true. दोनों हैं परंतु दोनों का जो अस्तित्व है वो भी आंशिक और सापेक्ष है, और जो ज्ञान है वो भी आंशिक और सापेक्ष है. बेटे ध्यान रखना, जब हम अस्तित्व की बात करते हो तो ये मेटाफिजिकल थियरी आ जाती है,
और जब उसी के ज्ञान की चर्चा करते हो तो ये एपिस्टेमोलॉजिकल थियरी हो जाती है। तो जैनी कहते हैं कि वस्तु का जो अस्तित्व है उसमें तो अनंत गुण है और हम उसे जानते हैं कम रूप में, आंशिक रूप में। तो कहते हैं कि अस्तित्व और ज्ञान दोनों है, बट these are relative and partial. So theory of relativity or Syadvad is neither theory of skepticism nor it supports agnosticism, but it is only the theory of relativity of knowledge. So whenever anybody asks you that what is the doctrine of Syadvad, then you will have to reply that Syadvad is neither skepticism nor agnosticism, but it is theory of relativity of knowledge. यदि आपसे कोई पूछे बेटे कि स्यादवाद क्या है, तो आप ये कहेंगे कि स्यादवाद न तो संशयवाद है न अज्ञेयवाद है, बल्कि ये सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनी कहते हैं कि दुनिया में जितने तरह के विवाद है वो सब निरपेक्षता के कारण है। घर में झगड़ा होता है, आप लोगों के घर में भी झगड़ा होता होगा। मम्मी पापा की शादी हुई तो 36 गुण मिलाए गए। पापा से पूछना, कुंडली मिलाई जाती है, 36 मैक्सिमम होता है, अपर लिमिट, और 36 गुण मिले और फिर शादी विवाह के बाद 36 का आंकड़ा हो जाता है मम्मी पापा में। एक बात मम्मी को पापा को पसंद नहीं है, पापा तो डर डर के समझते ही हो, हिम्मत तो है नहीं बोलने की, तो चुपे मरे रहेंगे। मम्मी हर एक चीज सही है, पापा हर एक चीज गलत, और इसी कारण झगड़ा होता है घर में। यदि ये मान लो कि ऐसा जजमेंट दिया जाए कि मम्मी भी सही हो पापा भी सही हो, तो दोनों की खुशी हो जाएगी। ध्यान रखना, ये नहीं कहना कि मम्मी भी गलत है पापा भी गलत है तो ये बौद्धों का थियरी हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था ना विभाज्यवाद, तो विभाज्यवाद निगेटिव थियरी है बुद्धिज्म में, और वही विभाज्यवाद जैन दर्शन में पॉजिटिव हो जाए। देखो दो चीजें हैं, न तो ये सही है न तो ये सही है, ये दोनों को खंडन कर दिया। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है। जैन फिलॉसफी कहते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में अंतर समझना। मम्मी भी सही पापा भी सही, ये स्यादवाद है। और न तो मम्मी सही न तो पापा सही, केवल हम सही, तो लात खाओगे। फिर लात खाओगे, ध्यान रखना, न तो मम्मी न तो पापा न तो कोई नहीं। ये निगेटिव थियरी है, ये बुद्धिस्ट थियरी है। इसी आधार पर नागार्जुन ने शून्यतावाद का स्थापना किया था, उसकी चर्चा बाद में करेंगे हम, अभी नहीं। इतनी बात समझ में। जैनी कहती कि देखो, जनरली आवर जजमेंट मे बी ऑफ टू टाइप्स। By and large, our judgment may be of two types, either affirmative or negative. But according to Jaini, our judgment may be of 7 types, not only 2 types. Our judgment may be of 7 types. And therefore, Syadvad is also known as Saptabhangi Nyaya. So Saptabhangi Nyaya and Syadvad both are same, and both are different from Anekantvad. ध्यान रखिएगा कि जैनी कहते हैं कि हमारा जजमेंट सामान्यतः 2 तरह का होता है। एक पॉजिटिव होता है, हम स्वीकार करते हैं या डिनाई करते हैं। निगेटिव होता है, जैसे हम कहेंगे कि या तो मार्कर है या कोई कहेगा मार्कर नहीं है। आप ऐसा नहीं कहेंगे सर हमको कुछ कुछ हो रहा है। कुछ कुछ हो रहा है इसका मतलब कि अब लात बजने वाली है। कुछ कुछ बेटे साइंस में नहीं होता है। साइंस में कोई कहे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं नहीं होते हैं, आप ये नहीं कहेगा कि सर हमको कुछ कुछ हो रहा है कुछ कुछ नहीं होगा, यहाँ पूरा पूरा होगा।
भाई आप किसी लड़की से कहेंगे तुम लड़की हो, किसी लड़के से कहेंगे तुम लड़का हो, और किसी लड़की से कहिए तुम लड़की भी हो लड़का भी हो तो लात बच जाएगी। आप किसी लड़के से कहिए कि भाई तुम लड़का तो हो लेकिन लड़की भी हो, तो फिर आपको पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की है, वो ठोकेगा तो फिर बताएंगे आप। Our judgment may be of two types. This is general opinion. लेकिन जैनी कहते हैं कि जो हमारा जजमेंट होता है वो 2 तरह का नहीं बल्कि 7 तरह का होता है। Our judgment may be of 7 types. और इसी कारण स्यादवाद को एक नया नाम पड़ गया और वो है सप्तभंगी नय। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसके आगे समझ नहीं सकते। कल शाम को 5 बजे हम सप्तभंगी नय की चर्चा करेंगे। थैंक यू।